चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। देखो, हमने ट्रेंड मेजरमेंट के लिए लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हम ट्रेंड डिटरमाइन करते हैं, लेकिन ग्राफिकल मेथड का आपने देखा कि वो बायस मेथड है। पर्सनल बायस हमेशा इन्वॉल्व रहता है। पर्सन टू पर्सन डिफरेंट लाइन निकालते हैं, डिफरेंट ट्रेंड निकालते हैं। प्रिडिक्शन भी उस हिसाब से गलत होता है। इनएक्सपीरियंस पर्सन यूज करे तो आपका रिजल्ट या प्रिडिक्शन या फोरकास्ट काफी गलत हो सकता है। तो हमें कोई एक ऐसा साइंटिफिक अप्रोच पता होना चाहिए जो बायस ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर ये कहता है कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल मोस्ट प्रोबेबल कहां पर होगा? जब एरर्स का समेशन, सम ऑफ एरर्स, एरर मतलब डेविएशंस, डेविएशंस मतलब क्या? डेविएशंस सम ऑफ द एरर्स तो छोड़ो, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एरर्स मींस डेविएशंस। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एस्टिमेटेड ऑब्जर्वेशन के बीच का जो गैप है उसको बोलेंगे एरर्स या डेविएशंस। एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एरर्स जहां पर मिनिमम होगी, ठीक है, वही आपका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल होगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर हमको मालूम है। ये हमने ऑलरेडी रिग्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ लिया है, जिसमें हम ट्राई करते थे कि एक्चुअल वाई और वाई कैप के बीच जो गैप है, ठीक है, वो गैप जिसको हम एरर बोलते हैं, उसके स्क्वायर का समेशन हम क्या करते थे? मिनिमाइज करते थे। वी ट्राई टू मिनिमाइज दिस। और इसके लिए हमने जो काम किया था, जो मेथड यूज की थी, उसको बोलते थे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो हमारा यहां पर भी वही टारगेट है कि सपोज t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम एंड yt इज टाइम डिपेंडेंट डेटा। तो yt और y कैप t के बीच जो गैप है, जो एरर है, इसको मैं बोलूंगा एरर, इनका स्क्वायर का समेशन मुझे मिनिमम करना है। बस चेंज क्या हुआ? पहले हम x और y की बात करते थे, अब t और y। मैं yt भी नहीं लिखूंगा, समझने के लिए सिर्फ y ही लिखेंगे। t और y की बात करेंगे और हम ऐसा इक्वेशन डिटरमाइन करेंगे, लीनियर इक्वेशन, कि समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द एरर बिकम्स मिनिमम। तो इसके लिए हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो वही टेक्निक यूज करेंगे जो हमने रिग्रेशन में यूज की थी। रिग्रेशन की जो टेक्निक थी उसको याद करें तो बेसिक फॉर्मेट ये था कि सर हमारे पास x था, y था, फिर हमने एक काम किया x स्क्वायर, फिर xy, ये सब का हमने टोटल कर दिया। सबसे पहले x बार निकाला सिग्मा x अपॉन n यहां पर, उसके बाद y बार निकाला सिग्मा y अपॉन n, x बार y बार आ गया। फिर b का मतलब था, क्योंकि हमें स्लोप डिटरमाइन करना पड़ेगा, एक लीनियर लाइन हम निकाल रहे हैं, लीनियर स्ट्रेट लाइन, तो b के लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर। और a का मतलब होगा y बार माइनस b एक्स बार। वंस वी ऑब्टेन a एंड b, y कैप इक्वल्स टू a प्लस b एक्स हम डिटरमाइन कर लेते थे, ये जो वैल्यू हमारे पास आती थी उसको रख के। ये काम हमने करना था और इसी को हम बोलते थे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। बस, तो वही टेक्निक हमको यहां पर भी यूज करनी है। यहां पर हम क्या करेंगे?
x नहीं है, यहां पर हमारे पास x के बजाय t है, y तो है ही, तो इसके बाद हम कॉलम बनाएंगे t स्क्वायर एंड t इंटू वाई, ये सब का टोटल करेंगे। पहले हम निकालेंगे t बार जिसको हम बोलेंगे सिग्मा t अपॉन n, फिर y बार जिसको हम बोलेंगे सिग्मा y अपॉन n। उसके बाद हमारा टारगेट जो है वो b मतलब क्या, n सिग्मा एक्स वाई के बजाय हम लिखेंगे सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी द होल स्क्वायर। जहां पर x था वो हर जगह पर मैंने t कर दिया, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं। a का मतलब y बार माइनस बी टी बार, वो पहले हम b x बार करते थे, और टारगेटेड इक्वेशन y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी टी, जो पहले बी एक्स था। तो बस यही हमें काम करना है और कुछ नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो हम इसी पैटर्न से जाने वाले हैं और उसके हिसाब से हम ये लाइन डिजाइन कर सकते हैं। बेस्ट फिटेड कर्व इज द कर्व ऑब्टेन्ड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में यही काम हमें करना है। चलिए तो एक क्वेश्चन देखेंगे तो क्विकली समझ में आ जाएगा। बैकग्राउंड अभी आपके पास रेडी है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। चलिए रिफर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपने 1 से लेके 6 तक 1 to 6 क्वेश्चन खत्म कर लिए होंगे। 7th क्वेश्चन वैसे भी स्टडी मटेरियल में सॉल्व करके दिया हुआ है, उसके बाद 8th है, लेकिन मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेना चाहता हूं, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रिफर करते हैं। द नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स रजिस्टर्ड इन, ऑफ कोर्स फिगर्स आर इन 1000, in a city in different years is as follows. Use the method of fitting linear equation to this data to obtain the estimate for the number of vehicles registered in the year 2016 and 2017. Also find the trend values of each year. पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ईयर में है 2010, 11, 12, 13, 14, 15 एंड नंबर ऑफ व्हीकल इन 1000 जो रजिस्टर हुए वो 69, 75, 82, 91, 101, 115। ओके, चलिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो मेथड आप बराबर ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले आपको हमेशा ये फॉर्मेट लिखना कंपलसरी है। लेट y equals to a plus bt be the equation of straight line of best fit where y क्या है, y इज अ टाइम डिपेंडेंट डेटा, लेकिन हमारे लिए यहां पर है नंबर ऑफ व्हीकल्स रजिस्टर्ड, वेर y इज नंबर ऑफ व्हीकल्स रजिस्टर्ड एंड t इज टाइम, लेकिन टाइम का जो यूनिट है वो है ईयर। कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले आपको जो लाइन डिटरमाइन करनी है वो कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू a प्लस बी टी, ये लिखना पड़ेगा। लेट y इक्वल्स टू a प्लस बी टी बी द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ये तो हमेशा लिखना है। उसमें वेर y कुछ अलग होगा और t टाइम में ईयर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, तो y और t क्या है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट लाइन है वो सेम रहेगी, फॉर्मेट भी सेम रहेगा। y क्या है और t क्या है वो थोड़ा बहुत चेंज होगा। t तो टाइम ही रहेगा, लेकिन यूनिट कभी मंथ हो सकता है, कभी ईयर हो सकता है, कभी डे हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको पहले फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। इसके बाद सीधा वर्किंग टेबल पे आ जाएंगे। तो यहां पर अब हम ड्रॉ करने वाले हैं
वर्किंग टेबल, जिसमें ईयर कौन से थे भाई? ईयर थे हमारे 2010 से शुरू हुआ, 2010, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अच्छा, अभी ईयर जो है वो तो सिर्फ उसका नाम है, मैं इसको टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूं तो 2010 से शुरू हुआ है तो ये मेरा फर्स्ट टाइम या फर्स्ट ईयर, तो इसको मैं बोलूंगा 1, तो ये हो जाएगा 2, ये हुआ 3, ये 4, ये 5, ये 6। सो 2010 को मैं 1 बोलूंगा तो 11 को 2, 12 को 3, 13 को 4, 14 को 5 एंड 15 को 6। उसके अगेंस्ट y क्या है? y है आपका 69, 75, 82, 91, 101 एंड 115। तो ये भी हो गया t एज वेल एज y। अब हमें क्या करना है आपको मालूम है सर, एक बार हमें चाहिए टी स्क्वेयर और उसके बाद t इंटू वाई, ठीक है? तो चलिए, टी स्क्वेयर 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36, फिर t इंटू वाई मतलब 1 इंटू 69 तो आप बोलोगे 69, 2 इंटू 75 तो ये होगा 150, 3 इंटू 82 246, 4 इंटू 91 364, 5 इंटू 101 505 एंड 6 इंटू 115 तो ये होगा 690। तो अब ये हर कॉलम का मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। चलिए आप भी पॉज लेके टोटल कर लीजिए, फिर मेरे टोटल के साथ वेरीफाई कर लेना, ठीक है? चलिए, तो ये टोटल हो रहा है t का 21, फिर ये 533, फिर ये 91 और ये 2024। इसके बाद आपको टारगेट में है b एंड a, तो b तो हम निकाल सकते, लेकिन a के लिए मुझे y बार और t बार दोनों चाहिए। तो पहले मैं b का कैलकुलेशन कर लेता हूं, या फिर कोई ऐसा भी कर सकता है कि पहले y बार और t बार का सेपरेट कैलकुलेशन कर दे और बाद में मतलब दो वर्किंग करे। चलिए मैं प्रेजेंटेशन चेंज कर रहा हूं। तो वर्किंग में पहला वर्किंग होगा कैलकुलेशन फॉर टी बार एंड वाई बार। टी बार का मतलब है सिग्मा टी अपॉन एन, मतलब 21 डिवाइड बाय 6, तो ये आएगा 3.5। और वाई बार होगा सिग्मा वाई अपॉन एन, जो है 533 डिवाइड बाय 6। चलिए चेक कर लेते हैं, 533 डिवाइड बाय 6 ये हो रहा है 88.83। तो एक वर्किंग हो गया। चलिए अभी दूसरा वर्किंग कर रहे हैं हम। सेकेंड वर्किंग है कैलकुलेशन फॉर ए एंड बी, जिसमें b का मतलब है n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी द होल स्क्वायर।
चलिए वैल्यू n का वैल्यू कितना है 6, सिग्मा टी वाई ये है 2024, सिग्मा टी है 21, सिग्मा वाई है 533 डिवाइड बाय 6 इंटू सिग्मा टी स्क्वायर 91 माइनस 21 द होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर निकालते हैं, मेमोरी टेक्निक का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए न्यूमरेटर का कैलकुलेशन आप वेरीफाई कर लो, 951 और डिनोमिनेटर का 105 और इन दोनों का डिवीजन करेंगे तो नेट फिगर आएगा 9.06। अब इसके बाद ए भी मुझे चाहिए, वो है y बार माइनस बी टी बार। ओके y बार कितना है, y बार है 88.83 माइनस 9.06 और t बार है 3.5। चलिए इसको भी कैलकुलेट करें तो फाइनल a का वैल्यू क्या है देख लेते हैं। चलिए तो ये फिगर आ रहा है 57.12, तो ए और बी भी मिल गया। अब सीधा रिक्वायरमेंट पे, रिक्वायरमेंट में फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहला रिक्वायरमेंट है हमको लिनियर लाइन फिट करनी है बेस्ट फिटेड। ओके तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है फिटिंग ऑफ बेस्ट लाइन वो भी लीनियर, तो वो तो हो गया। टेकिंग a इक्वल्स टू 57.12 एंड b इक्वल्स टू 9.06, y कैप इज 57.12 प्लस 9.06t। तो पहला ये काम तो हो गया, फिटिंग ऑफ बेस्ट फिटेड लाइन। सेकंड ये है कि उसके बाद आपको एस्टिमेशन करना है 2016 एंड 2017 के लिए। चलिए एस्टिमेशन फॉर 2016। ओके फॉर 2016 देखो ये यहां पर 10 के लिए मैंने 1 बोला है, 11 के लिए 2, 12, 13 2013 मीन्स 4, 2014 मीन्स 5, 2015 मीन्स 6। तो इसके बाद 2016 होगा तो t का वैल्यू उसके अगेंस्ट क्या होगा 7 होगा। तो फॉर 2016 t इक्वल्स टू 7, क्योंकि मेरा इक्वेशन t के फॉर्मेट में है तो मुझे 16 को पहले t का फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे 10 को 1 बोला है और 15 को 6 बोला है तो 16 को मैं 7 बोलूंगा और उस हिसाब से y कैप विल बी 57.12 प्लस 9.06 इंटू 7। 16 का एस्टिमेशन करना है तो t की वैल्यू 7 लेके ये इक्वेशन का वैल्यू निकालो और आपको इसका आंसर क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। चलिए उसका कैलकुलेशन करते हैं। ये हो रहा है 120.54 ले y का एस्टिमेटेड वैल्यू, लेकिन y क्या है नंबर ऑफ व्हीकल रजिस्टर्ड और वो भी इन 1000 रुपीज है, देख लेते हैं। हाँ इन 1000 है, यहां पर भी लिख लेते हैं कि 1000, तो 120.54,000 इसका आंसर होगा। ओके अभी भी थर्ड क्वेश्चन है, वो है एस्टिमेशन फॉर 2017। शायद ये पूरा आपको प्रॉपरली ना दिखे, मैं इसको यहां पर ले रहा हूं। चलिए तो थर्ड रिक्वायरमेंट में यहां पर लिख रहा हूं एस्टिमेशन फॉर 2017।
वही प्रोसीजर फॉर 2017। टी का मतलब क्या होगा अभी आपको पता चल गया, T8 होगा। तो y का एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है, तो y का एस्टिमेटेड वैल्यू होगा 57.12 प्लस 9.06 इंटू 8। चलिए देखते हैं क्या वैल्यू होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये वैल्यू हो रहा है 129.6, लेकिन 1000 में है, वो लिखना पड़ेगा। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया। अभी भी एक क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है कि ऑल्सो फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज फॉर ईच ईयर। हर ईयर के लिए, मतलब 10, 11, 12 हर एक के लिए आपको ट्रेंड वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट में इधर लिख रहा हूं ट्रेंड वैल्यूज। लेकिन ट्रेंड वैल्यूज जो है वो आप ये टेबल में ही निकाल सकते हो। तो मैं यहां पर लिख दूं सी वर्किंग टेबल। ठीक है, चलिए तो ये ट्रेंड वैल्यूज के लिए है। वो पर्पसफुली मैंने ये मार्जिन यहां पर रखा हुआ था। ट्रेंड वैल्यूज y कैप इज इक्वल टू 57.12 प्लस 9.06 t। अब जब मैं ट्रेंड वैल्यू निकालूंगा तो 2010 का ट्रेंड वैल्यू क्या है, 11 का क्या है, 12, हर एक पीरियड का, हर ईयर के लिए फॉर ईच ईयर। तो यहां पर इस तरीके से होगा कि 57.12 प्लस 9.06 इंटू 1, फिर आएगा 57.12 प्लस 9.06 इंटू 2, 57.12 प्लस 9.06 इंटू 3, 57.12 प्लस 9.06 इंटू 4 एंड 57.12 प्लस 9.06 इंटू 5, 57.12 प्लस 9.06 इंटू 6। ये सभी वैल्यू कैलकुलेट करके हम यहां पर रखेंगे। चलिए इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए तो आप वेरीफाई कर सकते हो। 57.12 प्लस 9.06 करेंगे तो 66.18, फिर 9.06 इंटू 2 का जो वैल्यू है उसमें 57.12 ऐड करेंगे 75.24 आएगा। 57.12 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऐड करेंगे 84.3 एंड सो ऑन। सभी ट्रेंड वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है, अब ये जो ट्रेंड वैल्यूज आपने निकाली है वो एक्चुअल वैल्यू के साथ, सपोज यहां पूछा नहीं लेकिन कंपेयर करें तो ये 69 है और ये एस्टिमेटेड वैल्यू या ट्रेंड वैल्यू है, दोनों के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं हम एरर। ठीक है, या फिर ट्रेंड के अलावा बाकी के जो एलिमेंट है उनका कंपोनेंट का इफेक्ट जो है वो मान के चले, क्योंकि हमने तो ये सिर्फ ट्रेंड का कैलकुलेशन किया है। तो ये हमारे पास एक फुल फ्लेज क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन में सब कुछ आ गया, एस्टिमेशन भी आ गया, ट्रेंड वैल्यू भी आ गया, सब कुछ, और यही एक फॉर्मूला का आपको यूज करके काम करना है। फिर से एक बार हम समझ लेते हैं कि क्या हमने किया। आपके पास टाइम सीरीज डेटा अवेलेबल होगा, टाइम और उसके रेफरेंस में कुछ वैल्यूज। ठीक है, और आपको बोला जाए कि लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके परफेक्ट इक्वेशन क्या है वो डिटरमाइन करो। तो पहले हम लिख देंगे कि लेट y इक्वल्स टू a प्लस बी टी बी द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट। उसमें y क्या है और t क्या है। उसके बाद वर्किंग टेबल ईयर, फिर t y, फिर आपको पता है टी स्क्वायर एंड टी वाई। हो सकता है ट्रेंड वैल्यू ना पूछे तो यही आपका टेबल खत्म हो जाएगा। उसके बाद वर्किंग में एक बार टी बार और एक बार वाई बार आपको निकालना पड़ेगा, और दूसरा वर्किंग में आपको ए और बी का फॉर्मूला आपको अभी मालूम है, जो रिग्रेशन का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एक्स की जगह पर टी रख देंगे। बी और ए, बी इक्वल्स टू एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी द होल स्क्वायर, और ए का वैल्यू वाई बार माइनस बी टी बार। वंस यू ऑब्टेन ए एंड बी फिटिंग ऑफ बेस लाइन, फर्स्ट इक्वेशन पहले निकालो तो इक्वेशन मिलेगा।
एस्टिमेशन करना हो या फोरकास्ट करना हो तो टी का वैल्यू आगे क्या हो सकता है, उस हिसाब से एक टी के फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर दो। 16 को मतलब टी इक्वल्स टू 7 है, इक्वेशन में वो डाल दो तो ऐसे 16 और 17 का एस्टिमेशन हो जाएगा। ट्रेंड वैल्यूज कोई क्वेश्चन में पूछेंगे, कोई क्वेश्चन में नहीं भी पूछेंगे, पूछे तो ट्रेंड वैल्यूज में ब्रैकेट में लिख दो सी इन वर्किंग टेबल, और सभी ट्रेंड वैल्यूज वर्किंग टेबल में आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरीके से काम कर सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और बाद में आगे के कौन से क्वेश्चन करने में उसका लिस्ट दे रहा हूं, तो मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूं, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो ये क्वेश्चन का और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। चलिए, सो बेस्ड ऑन दिस यू कैन कंप्लीट, आई कैन से अप टू क्वेश्चन नंबर 18। तो आपको होमवर्क में 8 से लेके 18 तक खत्म करना है, कुछ भी नया पॉइंट नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, उसमें से 9th यहां पर हो चुका है, बाकी के सभी क्वेश्चन आप कर लोगे। ओके, तो यहां पर हम अपना सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।